वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कानून में 3 बड़े बदलाव पर स्टे का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून को लेकर फैसला आने तक यह स्टे जारी रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 पर स्टे से इनकार कर दिया है। मतलब कानून पर रोक नहीं है, लेकिन सरकार ने जो कानून में बदलाव किए थे उसमें से 3 बदलाव पर रोक कानून पर फैसला आने तक दी गई है। आखिर कौन से ये बदलाव हैं जिस पर रोक लगाई गई है और वक्फ संशोधन कानून पर इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जहां पर वक्फ बोर्ड संशोधन में बदलाव के विरोध में करीब 100 से ज्यादा याचिकाओं को दाखिल किया गया था, जिसमें बिल के जरिए जो है वो बदलाव किए गए थे, उन्हें वक्फ संपत्ति पर कब्जे की साजिश बताया गया था। जबकि सरकार ने कोर्ट में यह साफ कहा था कि कानून से बोर्ड में न सिर्फ सुधार होगा, साथ ही पारदर्शिता भी तय होगी और लगातार वक्फ की संपत्तियों पर किए जा रहे कब्जे यानी अतिक्रमण को भी रोका जा सकेगा। वहीं चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मई में 3 दिन लगातार इस मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने मामले में अब अंतरिम आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें 3 संशोधनों पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और साफ कर दिया है कि ये स्टे अंतिम फैसला आने तक जारी रहेंगे। कोर्ट ने जिन 3 संशोधनों पर अंतरिम रोक लगाई है, उनमें गैर मुस्लिम सदस्यों के नियम में संख्या निर्धारित की गई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में यह संख्या 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दरअसल कानून के विरोध में जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उनमें सवाल उठाया गया था कि कैसे बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को दाखिल किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन हालांकि कोर्ट ने कहा कि गैर मुस्लिमों की संख्या सीमित होनी चाहिए, जिसके लिए स्टेट वक्फ बोर्ड के लिए यह संख्या 3 तय की गई है और वहीं केंद्रीय वक्फ बोर्ड के लिए गैर मुस्लिमों के लिए यह संख्या 4 करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने उस धारा पर भी स्टे लगाया है जिसमें जिलाधिकारी को कोई संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं, यह फाइनल करने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने इस पर स्टे लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि डीएम नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला करे, क्योंकि यह सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसके अलावा कोर्ट ने वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए 5 साल से इस्लाम का अनुयायी होने का नियम, यानी 5 साल से लगातार वो शख्स जो है वो इस्लाम धर्म का होना चाहिए, इस नियम पर भी रोक लगाई गई है। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उनमें क्या कुछ आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सबसे बड़ी आपत्ति थी डीएम के अधिकार को लेकर, जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर किसी भूमि पर सरकार को कब्जा है या सरकार के कब्जे में वो भूमि है, तो वक्फ संपत्ति होने का दावा इस पर अगर किया गया है तो ये डीएम पर निर्भर होगा कि डीएम ऐसी जमीन की जो रिपोर्ट है वो सरकार को बनाकर भेजे या फिर नहीं। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर याचिकाओं में क्या कुछ आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सबसे बड़ी आपत्ति डीएम के अधिकार को लेकर थी, जिसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भूमि पर सरकार का कब्जा है और वक्फ संपत्ति होने का इस पर दावा किया गया है, तो यह दावा डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा, यानी पूरा फैसला ये डीएम की तरफ से लिया जा सकता है कि वो संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं। इसके अलावा डीएम ऐसी जमीन की रिपोर्ट सरकार को भेज सकते हैं। अगर संपत्ति को सरकारी जमीन उस रिपोर्ट के भेजे जाने के बाद माना जाएगा, तो हमेशा के लिए वो जमीन सरकारी जमीन बन जाएगी और दस्तावेजों में उसे दर्ज कर दिया जाएगा। वक्फ का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह सबसे बड़ी आपत्ति थी। इसके अलावा एक और आपत्ति, नए कानून में वक्फ बोर्ड के सर्वे का अधिकार खत्म किया गया, जिसके मुताबिक वक्फ बोर्ड अब संपत्ति वक्फ की है या फिर नहीं यह सर्वे कर सकता है। यह अधिकार यहां पर था वक्फ बोर्ड के पास, उस अधिकार को खत्म कर दिया गया। यह अधिकार जो है वो डीएम को दे दिया गया है। इसे लेकर अपनी आपत्तियां जो है वो दर्ज करवाई गई, जिस पर कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया और उसे स्टे किया गया है अंतिम फैसला आने तक के लिए। इसके अलावा बोर्ड में जुड़ने वाले लोगों को लेकर भी विवाद था। पहले कानून में बोर्ड का सदस्य सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को बनाया जा सकता था, वहीं अब इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों के लिए भी प्रावधान किया गया था।
साथ ही काउंसिल में 2 महिलाओं का होना भी अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही शिया और सुन्नी के अलावा बोहरा और आगा खानी के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात भी शामिल की गई थी, जिसे लेकर कोर्ट का रुख जो है वो अलग अलग लोगों की तरफ से किया गया था। याचिकाएं जो हैं वो इसमें दाखिल की गई थी, जिस पर अब कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुनाया है। 3 बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं, उसमें स्टे लगाया गया है, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल जो कानून है उस पर किसी भी तरीके का स्टे नहीं लगाया जाएगा और अंतिम फैसला आने तक पूरी स्थिति क्या कुछ रहेगी और इसे लेकर आपका क्या कुछ मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।